So hello student, today we will discuss about crystal field theory. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था वीबीटी के बारे में और वीबीटी के ड्रॉबैक्स, वीबीटी लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी की अगर बात करें तो लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। अब वीबीटी की लिमिटेशंस के लिए बेटा मैं दो एग्जांपल्स उठाता हूँ। फर्स्ट कंपाउंड हम लोग डिस्कस करते हैं NnCN6 विथ 3 नेगेटिव चार्ज एंड सेकंड कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे CuNH3 for SO4, NH3 for SO4. These are two drawbacks of crystal field theory. Two drawbacks of crystal field theory. Two drawbacks of crystal field theory. Number one, MnCN6 3 negative. Number two, CuNH3SO4. So लिमिटेशंस ऑफ बीबीटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड MnCN6 3 पॉजिटिव एंड CuNH3 SO4. सो एज यूजुअल जैसे हम लोग करते हैं बेटा, इनिशियली हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा हमारे पास में, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, आफ्टर दैट 3d5 एंड 4s2 एंड इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को मिलेगा 3, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा बेटा, 3 पॉजिटिव, एंड इट मींस इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंज इनटू Ar 3d4 3d4 and 4s2, 4p 0 and 4d also be 0। अप्लाई करेंगे बीबीटी एज यूजुअल जैसे हर बार अप्लाई करते हैं। तो हम ऑर्बिटल्स बना लेते हैं बेटा। पहले कौन से वाले ऑर्बिटल्स हम लोग बनाएंगे, 3d ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल एंड at 1 2 3 and 5. It's divided into 5 orbital, dxy dyz dzx x square y square and dz square. After that 4s, आफ्टर दैट हम बात करते हैं किसकी बेटा, 4p राइट। इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू हंड्रोल। पहले चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, बट इन दैट केस 6 लिगेंड Mn को सिमेट्रिकली 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे बेटा ऑन द एक्सिस, और जब ये इसे ऑन द एक्सिस अप्रोच करेंगे इट मीन्स Cn इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जाम्पल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाने चाहिए बेटा मेरे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, या तो ये पेयर्ड हो जाएंगे, बट व्हेन दीज आर पेयर्ड देन 3 d ऑर्बिटल्स आर फ्री। तो इट मीन्स 3 d ऑर्बिटल्स, dxy को फिल कर दिया बेटा हमने, dyz को फुल कर दिया हमने बेटा, और नेक्स्ट वाला dzx को फुल किया। अब हमारे पास में जो ऑर्बिटल्स फ्री ऑर्बिटल्स होंगे वो कौन से होंगे, एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड भी फ्री होगा बेटा। नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड फाइनली डी जेड स्क्वायर। ये हम लोगों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, एंड 4s एंड 4p। हाइब्रिडेशन की अगर बात करेंगे तो d2sp3 का केस यहाँ पे पॉसिबल है, बट एक ऑर्बिटल आपका एम्प्टी, तो इट मीन्स यहाँ पे d2sp3 की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे d2sp3 पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ 3 ऑर्बिटल्स आर एम्प्टी एट द टाइम ऑफ पेयरिंग। इन अनदर केस दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि Cn एक्ट एज वीक लिगेंड, देन अगर ये वीक लिगेंड की तरह एक्ट करेगा बेटा तो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, देन 3d के पास 1 2 3 4, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड, and S and that one P।
तो मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस भी यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ ओनली वन डी इनर ऑर्बिटल्स विल बी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 अगर कंसीडर करेंगे बेटा sp3d2, तो हम लोगों को कौन से ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे, हम लोगों को 4d के ऑर्बिटल्स यूज करने पड़ेंगे, these two orbitals। but in real जब by एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा बेटा, एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ MnCN63 negative will be √8 and it cannot explain by the help of VBT। तो VBT इसके मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते बेटा, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं करेगी। तो MnCN63 नेगेटिव कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ VBT, स्पेशली इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ VBT। ये था कंपाउंड नंबर 1, फर्स्ट एक्सेप्शनल केस ऑफ VBT। अब सेकंड एक्सेप्शनल केस कौन सा रहेगा बेटा, CuNH3,4 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। VBT अप्लाई करके देखते हैं। AR के साथ में कंडीशन क्या रहेगी, 3D10 एंड 4s1 4p0 एंड 4d0, राइट बेटा। एंड ऑक्सीडेशन नंबर, Cu का ऑक्सीडेशन नंबर, SO4 की वैलेंसी -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। तो बेटा अब मैं Cu2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करता हूँ। Cu2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है, AR फुलफिल होएगा, देन 3D कंडीशंस क्या हो जाएगी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव, 3d9 एंड 4s0 4p0 एंड 4d0, राइट बेटा। अब VBT अप्लाई करते हैं बेटा। ये 1 2 3 4 एंड 5 कौन से वाले 3D ऑर्बिटल्स, कौन से वाला ऑर्बिटल बेटा, 4s के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, 4p एंड आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा 4d के बारे में, 4s 4p एंड 4d, these are the orbitals। in that case but according to Hund rule इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, पहले सारे अनपेयर्ड, आफ्टर दैट फीलिंग स्टार्ट होगी। तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन, राइट बेटा। बट इन एक्चुअल जब हमने देखा तो इट्स हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होने वाला है बेटा, S कितने p के साथ में, 3p एंड 2d will be four orbitals। in that case coordination number will be 4, it means 1s and 3p are involved in hybridization। 1s and 3p हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp3, और sp3 के केस में कितने बनेंगे बेटा, 4 ऑर्बिटल, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कितने, कौन से ऑर्बिटल्स बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू VBT। हाँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के पास है तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो बेटा किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नंबर 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, नंबर 2 ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी बेटा इसकी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मेरे को मिलेगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मींस एंगल बिटवीन टू लिगेंड्स विल बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, 109 डिग्री 109.5 डिग्री आप लोग बोल सकते हो। एंड थर्ड, इन अनदर लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री और मिनट्स में क्या रिलेशन होता है बेटा। डिग्री और मिनट्स बोथ आर रिलेटेड इन टर्म ऑफ एंगल। टेट्राहेड्रल और बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। बट एक्सपेरिमेंटली बेटा जब हम लोगों ने देखा, एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि इसका इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ DsP2। किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये DsP2 का एग्जाम्पल है। और ज्योमेट्री भी कौन सी यहाँ पे मिलेगी मेरे को, स्क्वायर प्लेनर। कौन सी ज्योमेट्री मिलती है, स्क्वायर प्लेनर। इट मीन्स साइंटिस्ट लोगों ने क्या माना, साइंटिस्ट क्या मानते हैं बेटा, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप करके किस में जंप कर जाता है, px py
एंड पी जेड। ये इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, पी जेड में। देन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे बना लेते हैं बेटा। ये यू विल चेक दैट ये मेरे 3D वाले ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एम्प्टी रहेगा आपका। और ये आपका एस बेटा, और एस के साथ में कितने पी, 3p है बेटा आपके। ये देखो 3p 1 2 3। इन दैट केस साइंटिस्ट तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया किससे, डी जेड स्क्वायर से, और मूव कर दिया किसमें, पी वाई में। ये एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आया, और जो मेरा लाइक दैट। अब कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स करके बेटा, 1d 1s एंड 2p, देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी dsp2। तो बाय विच वीबीटी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी साइंटिस्ट लोगों ने, और फर्स्टली बताया कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है किससे, 3d से 4p लेवल में, जो बेसिकली उतना ईजियर नहीं होता। तो इट मीन्स ये थ्योरी इन दोनों मॉलिक्यूल्स को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। ये वीबीटी की लिमिटेशंस थी। सो बेटा ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी वी कैन एक्सप्लेन बाय द हेल्प ऑफ सीएफटी। तो सीएफटी बेटा अगर हम लोगों ने स्टडी करना है, सबसे पहले सीएफटी जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, 3 पोस्टुलेट्स हम लोगों के माइंड में होने चाहिए। कुछ पोस्टुलेट्स मैं लिखता हूँ सीएफटी के। पोस्टुलेट्स नंबर 1 ऑलवेज हम लोगों के माइंड में होना चाहिए। पोस्टुलेट्स नंबर 1, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी बोले तो बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी क्या बोलती है बेटा, प्रॉपर लिख नहीं पाया यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सीएफटी, अकॉर्डिंग टू सीएफटी, सीएफटी क्या बोलती है बेटा, बॉन्ड बिटवीन लिगेंड, बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड, बॉन्ड बिटवीन लिगेंड एंड मेटल, आयन और मेटल will be प्योरली आयन। तो वो जो बॉन्ड होगा बेटा कैसा होगा आपका, विल बी प्योरली आयनिक। फर्स्ट थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी बेटा, कौन सी थ्योरी करी थी, वीबीटी। ये पॉइंट आप ध्यान रखोगे, तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली आयनिक होता है। बट अकॉर्डिंग टू वीबीटी वो जो बॉन्ड बन रहा था कैसा बॉन्ड था बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मींस ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि ओवरलैपिंग नहीं होती बल्कि प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है। एंड सेकंड पॉइंट, सेकंड पोस्टुलेट्स में क्या बोला, लिगेंड, लिगेंड्स जितने भी लिगेंड्स अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, लिगेंड्स एक्ट एज पॉइंट चार्ज। तो वो बोलता है लिगेंड पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं, एक्ट एज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस। बेसिकली कुछ तो बेटा कौन से वाले होते हैं, ClO आपका, CnO आपका, दीज आर द नेगेटिव लिगेंड्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए क्या बोला बेटा उन्होंने, लाइक स्पीसीज में डिस्कस करूं NH3, तो ये NH3 N मोर नेगेटिव देन हाइड्रोजन, ज्यादा नेगेटिव होगा तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हर हाइड्रोजन के साथ में ये पोलर बॉन्ड हो जाएगा। तो ये भी मॉलिक्यूल कैसा होगा मेरा, इट इज ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल भी मेरा पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, और पोलर में भी कैसा बेटा बोलेंगे, ये डाईपोलर हो जाएगा। डाईपोलर मॉलिक्यूल्स, 2 पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स, डाई मींस डाईपोलर मॉलिक्यूल्स। सो बेटा थर्ड पोस्टुलेट्स, 2 पोस्टुलेट्स आई थिंक समझ आए होंगे। फर्स्टली प्योरली आयनिक बॉन्ड होता है और ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड में वो क्या बोलता है बेटा, इन CFT ओनली d orbitals
will be participated, d orbitals will be participated. कौन से orbitals participate करते हैं? d orbitals will be participated, सिर्फ d orbitals participate करते हैं बेटा, राइट। और अगर मैं बात करूं क्या हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई कंडीशंस होती है तो आप सिंपली बोल सकते हो नो हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस। तो वो बोलता है कि हाइब्रिडाइजेशन जैसी कोई कंसेप्ट यहाँ पे होती ही नहीं, हाइब्रिडाइजेशन। और बेसिकली आप लोगों को पहले से ही पता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। सो फिर कैसे उन्होंने अप्लाई किया इस थ्योरी को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेटल को, ये सेंटर में मेटल होता है, मेटल को कितने लिगेंड बेटा? 6 लिगेंड सराउंडेड, चारों तरफ से अप्रोच करते हैं 6 लिगेंड। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्सेस होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो 6 लिगेंड और इट मींस चारों तरफ से उसको कवर्ड करेंगे। तो एक सिमेट्रिकल, कैसा बेटा? सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड, सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड क्रिएट कर दे रहे हैं। क्या क्रिएट कर रहे हैं बेटा? सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड अराउंड द मेटल के चारों तरफ। एक तो ये आपको ध्यान देना चाहिए बेटा, मेटल के चारों ओर लिगेंड अप्रोच करेंगे और एक फील्ड क्रिएट कर देंगे। कैसा फील्ड? ऑक्टाहेड्रल सिमेट्रिकल फील्ड। और सिमेट्रिकल फील्ड में क्या होंगे? लिगेंड, जिनके पास में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, तो एक नेगेटिव फील्ड क्रिएट कर देते हैं। कैसा फील्ड क्रिएट करेंगे? नेगेटिव फील्ड क्रिएट करेंगे। और बेटा मेटल, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मेटल का कौन सा ऑर्बिटल इनको फेस करेगा लिगेंड को? डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि वहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? डी ऑर्बिटल्स में, बिकॉज दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो बेटा सबसे पहले हम लोगों को शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स को स्टडी करना है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहले किस तरीके से थ्योरी को कैसे हम समझते हैं? पहले तो ये 4 पोस्टुलेट्स हमेशा आपको ध्यान रहने चाहिए बेटा। आफ्टर दैट मेटल को 6 लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, और अब हम लोग चेक करते हैं बेटा उन ऑर्बिटल्स की, जिन 5 ऑर्बिटल्स को अप्रोच करेगा, उन 5 ऑर्बिटल्स की शेप, किस शेप की वो होते हैं। हमें पता है बेटा डी ऑर्बिटल्स आर डबल डम्बल इन शेप, बहुत पहले से हमने पढ़ा, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। तो एक बार फिर से शेप देख लेते हैं बेटा। अगर x और y के बीच में बेटा डबल डम्बल्स आपके आते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग dxy। और बेटा अगर यही लॉब्स कहाँ पे आ जाएं आपके xy, अगर ये लॉब्स आपके yz के बिटवीन आ जाएं बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? dyz। अगर यही लोग बेटा x और z के बिटवीन आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? x, और ये एक्सिस z हो जाए बेटा, और लोग बिटवीन द एक्सिस फिर से, राइट बेटा। तो इसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? dxz। तो ये 3 ऑर्बिटल्स बेटा, इन तीनों में ही हमारे जो लॉब्स हैं वो कहाँ पे हैं? बिटवीन द एक्सिस। 2 ऑर्बिटल्स अलग से बेटा, एक z x एक्सिस, ये y एक्सिस, एक लोब आपका x एक्सिस पे रहेगा, दूसरा लोब भी आपका y एक्सिस पे। तो क्या नाम होगा बेटा इसका? dx² माइनस y²। एंड सेकंड वन का नाम क्या होगा बेटा? dz², जिसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एक सिंगल वाला लोब और यहाँ पे एक स्फेरिकल। तो ये dz²। सो सिंपली हम लोगों ने देखा बेटा ये 3 ऑर्बिटल्स सेम है, इन तीनों को क्या नाम देंगे आने वाले टाइम में हम लोग? T2g। क्या बोलेंगे बेटा? T2g। T फॉर ट्रिपली डिजेनरेट बोले तो बेटा इन तीनों की एनर्जी सिमिलर है, और ये डबली डिजेनरेट डिनोटेड बाय Eg। इनको भी हम Eg से डिनोट करते हैं, G फॉर जीरेट। सिमेट्री की बात जब हम आपसे करेंगे, सिमेट्री में आपको समझाएंगे 3 काइंड ऑफ सिमेट्रीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो सारी सिमेट्रीज हम आपसे डिस्कस कर लेंगे, राइट बेटा। प्रॉपरली आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है, स्टडी करने के बाद फिर हम लोग अप्लाई करेंगे CFT का एक्चुअल कंसेप्ट। CFT एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, तो उसके लिए ये पॉइंट्स जानना बड़ा जरूरी है। तो मैं फिर से सारे पॉइंट्स को आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू CFT, लिगेंड और मेटल के बिटवीन जो बॉन्ड बनते हैं प्योरली आयनिक होते हैं बेटा, प्योरली आयनिक बॉन्ड होते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, लाइक जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था बेटा।
एंड सेकंड लिगेंड एक्ट एज पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस की तरह एक्ट करते हैं। कोई पॉइंट होगा, उस पर कोई चार्ज होगा, तो इन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्टिव। एंड थर्ड हमने क्या बोला बेटा, इन सीएफटी ओनली डी ऑर्बिटल्स विल बी इन्वॉल्व। आपने देखा था पीपीटी में डी, एस, पी एंड 4d बड़े सारे ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, बट सीएफटी में ओनली डी ऑर्बिटल्स विल बी इन्वॉल्व। 3d सीरीज की बात करूंगा तो 3d ऑर्बिटल्स, 4d सीरीज की बात करूंगा तो 4d ऑर्बिटल्स, और 5d सीरीज की बात करेंगे तो 5d ऑर्बिटल्स विल बी पार्टिसिपेट इन सीएफटी। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं, नो हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर दैट हमने बोला बेटा लिगेंड किसी भी मेटल को चारों तरफ से क्या करते हैं बेटा, अप्रोच करते हैं, तो एक सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल फील्ड उसके चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं। उन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव फील्ड क्रिएट करते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स किन पे करते हैं बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, डी ऑर्बिटल्स। और उन डी ऑर्बिटल्स की शेप हमने देखी बेटा, अगर एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है तो डी एक्स वाई, वाई जेड के बिटवीन है तो वाई जेड, और जेड एक्स के बिटवीन है तो डी एक्स जेड। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेट बोले किनको बोलते हैं बेटा, जिनकी एनर्जी सेम होती है, इन्हें T2 जी से डिनोट करते हैं। और ये दो इनकी एनर्जी डिफरेंस होती है, इन्हें हम लोग Eg से डिनोट करते हैं। अब बेटा जो डी ऑर्बिटल्स है वो कैसे स्प्लिट करता है, और कैसे लिगेंड के साथ उसका बिहेवियर क्या होता है, कैसे स्प्लिट करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, वो अब हम लोग स्टडी करेंगे। और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एज वेल एज इन केस ऑफ वीक लिगेंड। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी सीएफटी।